नारायणपुर अबूझमाड़ में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। आपको बता दें, बाले बेड़ा स्थित पैरामिलिट्री कैंप में बाढ़ का पानी घुसने से कैंप जलमग्न हो चुका है। तेज बहाव के बीच जवानों की टीन की छत और पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचाई है। तो वहीं घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें जवान मदद का इंतजार करते नजर आ रहे। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम से। बारिश के कारण कई गाँव का संपर्क टूट चुका है और नदी नाले उफान पर है। तो वहीं नारायणपुर शहर में भी जल भराव की स्थिति बन चुकी है। तो वहीं NH 130D की डायवर्सन पुलिया बहने से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। अब 3 वीडियो देख सकते हैं। पानी में BSF कैंप डूब चुका है। जवानों ने छतों पर चढ़कर अपनी जान बचाई है। तो वहीं तीसरी तस्वीर में जवानों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। भटबेड़ा गांव में हूं मैं और ये भटबेड़ा गांव का ये मुख्य मार्ग है। आप देख सकते हैं कि ये हरिमलका का एक गांव है और हरिमलका पहुंच मार्ग में ये एक पुलिया बना हुआ है और पुलिया में ये नदी द्वारा कल रात को इसको अप्रोच को काट दिया गया है और उसका संपर्क अब टूट चुका है। आपको बताऊं मैं, ये इसका इलाका अबूझमाड़ में नहसत खत्म होने के बाद यहाँ लगातार तेजी से काम हो रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि लापरवाही, आप देखिए कि ठेकेदार की लापरवाही की किस प्रकार से कमजोर तरीका से बनाया गया है। और ये कैसे इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि ये रोड को काटकर अब अलग से नदी अपना रास्ता बना रहा है, जबकि नदी आप देखेंगे तो नदी इधर है, ये नदी है और नदी का रास्ता और उसका पुल जो मुख्य पुल है और ये है पुल को छोड़कर ये जो नदी है अपना दिशा बदलते हुए ये लाकर इस इलाका में उसका अप्रोच को काट दिया है। और अप्रोच काटने से इसका मुख्य जो मार्ग है, मुख्य जो इसके जो लाइन है इस जगह से पूरा कट चुका है और इधर के जो ग्रामीण है अब वो फंस चुके हैं और अब उनके आवाजाही कई ऐसे मूलभूत सुविधाएं हैं जिसके कारण वो उनको नहीं ले पाएंगे और बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। नारायणपुर में इस इलाका को अबूझमाड़ का वो इलाका कहा जाता है जहां पहले नक्सलियों का दहशत हुआ करता था। अब नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल मुक्त होने के बाद यहाँ विकास के कुछ काम दिख रहे थे और यहाँ के आदिवासियों को इसकी लाभ भी हो रहा था, पर लापरवाही देखिए किस प्रकार से घटिया क्वालिटी की ये सड़कें और ये जो पुल बनाया जा रहा है ना, ये मनमानी ढंग से काम किया जा रहा है। उसके बाद से ऐसा जगह जगह में आपको टूट फोड़ आपको ऐसे जगह में मिलेगा। नारायणपुर से बिंदेश पात्र, एशियन न्यूज। और आप नारायणपुर से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर नारायणपुर के अबूझमाड़ में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जवानों के कैंप भी यहां पर अस्त व्यस्त हो चुके हैं। नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, सड़कें बाधित हो चुकी हैं। तो वहीं मुश्किल हालात में डटे हुए सुरक्षा बल के जवान। तो वही तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बिंदेश पात्रा जुड़ चुके। बिंदेश, बताएंगे, देखा जाए तो नारायणपुर के अबूझमाड़ में लगातार बारिश हो रही है, पूरा जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो वही तस्वीरें ये भी सामने आई है कि जवान के जो कैंप है वो भी ध्वस्त होते दिखाई दे रहे। तो उनकी सुविधाओं के लिए भी और क्या कुछ किया गया और इसी के साथ अभी तस्वीरें क्या निकलकर सामने आ रही है? आज की मैं ताजा रिपोर्ट बताऊं तो आज मौसम खुला हुआ है, आज सूरज निकला हुआ है और इस क्षेत्र में आवाजाही अब शुरू हुई है, क्योंकि इससे पहले नारायणपुर की जो मुख्य मार्ग था वो एक दोनों ओर से बंद था। इसका मुख्य मार्ग मैं बताऊं तो एक कोंडागांव से नारायणपुर की ओर था और दूसरा नारायणपुर से अंतागढ़ की जो रूट थी, और ये दोनों रोड ही भारी बारिश की वजह से बंद हो गया था। और इसके बाद जो अबूझमाड़ की जो इलाका होता है, अबूझमाड़ का इलाका भी बंद हो गया था और उसका जो मुख्य जो पुलिया है, जहां NH 30D पे जो पुलिया बन रहा है, अभी निर्माण कार्य चालू है, जिसका डाइवर्सन पुलिया बनाया गया था, वो पुलिया भी ढह चुका था। फिलहाल अब उसको दूसरा रास्ता से उसको दोबारा उस चालू करवाया गया है। फिर भी आपको मैं यहाँ के हालात बताऊं तो हालात बहुत ही दयनीय हैं और अबूझमाड़ की स्थिति बहुत ही गंभीर है। और ये भी हमको सूचना मिली है कि उस क्षेत्र में 2 बच्चे पानी में बह गए हैं। ये इस इलाके के लिए बहुत दुखद खबर है और ये लगातार हो रही बारिश का वजह है जी। और इस क्षेत्र में लगातार बारिश होने की वजह से
इस क्षेत्र में इससे पहले 2012 में इतनी ज्यादा बारिश हुआ था, जहां बादल फटने की बात आई थी, और उसके बाद से ये जो बारिश है, तीन चार दिनों की जो बारिश है, लगातार जो बारिश हुई, ये वजह है इस समय भी इतना ज्यादा बारिश है और ऐसा समस्या खड़ी हुई है। जी बिल्कुल। विदेश देखा जाए तो लगातार नारायणपुर में बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ चुका है। तो वहीं जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही कि जवानों का जनजीवन भी बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो चुका है, कैंप ध्वस्त हो चुके हैं। तो वहीं जवान अपनी मदद की गुहार लगा रहे। तो जवानों के लिए क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर की गई हैं? देखिए, जवानों को तो ऐसे प्रशिक्षण दिया जाता है कि हर मौसम में वो कैसे रहें और कैसे डट के सामना करें, और उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन फिलहाल ये इलाका है अबूझमाड़ का, जहां नक्सलियों को खत्म करने के लिए, नक्सलियों को भगाने के लिए, नक्सलियों को सरेंडर करवाने के लिए इनको इस एक प्रकार से व्यवस्था की गई थी। अलग अलग कैंपों में इनको व्यवस्था किया गया था, और कई कैंप ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे कि नदी के आसपास का कैंप है। जैसे आप देखें कि ये बालेबेड़ा आप बताऊं इस इलाका के बारे में, ये 12 मासी, आप सभी 12 जो महीना होते हैं, 12 महीना ये पानी में रहता है। और कुछ इलाका ऐसा है कि इस इलाका में आपके आवाजाही का भी साधन नहीं है। दूसरा इलाका होता है सीतरम का। सीतरम आपको नारायणपुर से लेकर बांदे की ओर निकलता है, और तीसरा इलाका कहा जाए कि नारायणपुर से आप दक्षिण की ओर जो बीजापुर की ओर निकलती है, इस इलाका में ज्यादा इसका जो समस्या हुई है, इस इलाके में समस्या हुई है, इस इलाका में ज्यादा इसको समस्या देखना मिला है। जी, और ऐसे कारण है कि इस इलाका में अब थोड़ा सुरक्षित लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन तबाही काफी ज्यादा हुई, और इससे यहाँ की जनजीवन अस्त व्यस्त रहा है। विदेश जैसे कि आपने बताया, अभी जवानों के मामले आपने बताया, इसी के साथ अब आम लोगों की बात करें तो अभी हमने तस्वीरों के माध्यम से देखा कि लोगों के घर में पानी घुस चुका है, इसी के साथ नदी नाले उफान पर। तो इन सब चीजों के लिए प्रशासन क्या कुछ पहल कर रही है? देखिए, बहुत बड़ा इलाका में तो हमारी संपर्क भी नहीं हो पाई, क्योंकि उस इलाका में पहुंचना भी नामुमकिन था। क्योंकि हम हेलीकॉप्टर से उस इलाका को हम देखना चाहें तो फोर्स द्वारा ही हेलीकॉप्टर से उस इलाका को देख पाए, लेकिन बहुत ज्यादा जो उस इलाका में जो नुकसान हुआ है, उनके मवेशी, उनके पालतू जानवरें, उनके कई ऐसे कृषि काम है जो पूरी तरह से नष्ट हो गया। ये बड़ी समस्या है, और इसके लिए प्रशासन ने लगातार के अबूझमाड़ में लगातार तेज बारिश हो रही है। आप वीडियो के माध्यम से, हम तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। उफान पर नदी नाले के साथ जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।